गुप्त इनपुट मिला था, उस गुप्त इनपुट की इंक्वायरी की गई। उस इंक्वायरी में एक बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है जो मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला की गतिविधियां करता था, और हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग से गैर कानूनी धर्म परिवर्तन, सरकार के विरुद्ध आंदोलन का फंडिंग और दंगाइयों को छुड़वाने के लिए फंडिंग की बातें सामने आई हैं। पिछले 5 साल में इस मॉड्यूल और रैकेट ने हवाला के मार्फत 60 करोड़ रुपए यूज किए हैं, इस्तेमाल किए हैं। हवाला दुबई से आता था, और 19 करोड़ आर्मी ट्रस्ट में रिसीव किए हैं एफसीआरए के तहत। आर्मी ट्रस्ट की आड़ में गैरकानूनी गतिविधियां चलाई जा रही थी। आर्मी ट्रस्ट में 19 करोड़ यूके, यूएसए, यूएई और दुबई से मिले हैं। ट्रस्ट में से चेक के बगैर पेमेंट नहीं हो सकती थी, तो ट्रस्ट में से कैश निकालने के लिए सप्लायर से बोगस बिल लिए गए, सप्लायर को चेक दिया गया और सप्लायर ने बोगस बिल बना के कैश सलाउद्दीन को वापस दे दिया गया। तो सलाउद्दीन पूरा कैश जो सप्लायर से लेता था, उस कैश को गैर कानूनी गतिविधियों में यूज करता था, जिसमें गैर कानूनी धर्म परिवर्तन, जैसे कि यूपी एटीएस ने एक एफआईआर दाखिल की है। उसके साथ साथ दिल्ली में 60 लाख रुपए उमर गौतम को भेजे गए, उसके साथ 3 आदमी और थे। वो पैसे सरकार के विरुद्ध सीएए के एजिटेशन की फंडिंग के लिए और उसके बाद कम्युनल दंगों में पकड़ाए गए आरोपियों को छुड़वाने के लिए यूज हुए हैं। हवाला से जो पैसा आया है, उसमें से 7 करोड़ 103 उनकी फंडिंग के लिए गया है। 103 मस्जिद में से आसाम में 3 हैं, गुजरात में 8 हैं, महाराष्ट्र में 45 हैं, मध्य प्रदेश में 17 हैं और राजस्थान में 30 हैं। 7.5 करोड़ रुपए फंडिंग के लिए गया है। इसके साथ साथ इस गैंग के सभ्यों का, इस गैंग के मेंबर का जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट है, भरूच में भी बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट है, सूरत में भी बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट है। तो उन सभी की तपास, इन्वेस्टिगेशन चालू है, और 60 करोड़ कहाँ कहाँ गया है, किस किस गतिविधि में यूज हुआ है, कौन सी गैर कानूनी गतिविधियां फंडिंग की गई हैं, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन चालू है। थैंक यू। कितने लोगों का नाम पड़ा है गैंग में? अभी तक हमारे पास 3 लोगों का नाम है। मेन हमारे हैं सलाउद्दीन शेख, हाँ, मेन सलाउद्दीन शेख और उमर गौतम, ये 2 मेन आदमी हैं। जैसे आपने बताया दुबई से पैसे आते थे, लेकिन कहाँ से, कौन सी एजेंसी थी जो थी, वो क्या थी? पैसे हवाला से आते, वो पता चला है कि कहाँ से वो आदमी हमारे पास। सर, आपने बोला कि गैर कानूनी तरीके से बिल्स ले देते हैं, तो उन व्यापारियों की कोई कार्रवाई की गई? अभी सभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, जिसका भी कसूर होगा उस सब पे कार्रवाई होगी। कौन सा धारा के तहत इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, और अभी एफआईआर मैंने कस्टडी लेने की प्रोसीजर हमारी कस्टडी लेने के लिए वारंट इशू हो चुका है। 3 तारीख को 3 सितंबर को
कोर्ट ने यूपी जेल्स अथॉरिटीज को लिखा है कि उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए, उसके बाद हम उनका रिमांड लेंगे। और इसमें धाराएं जो लगी हैं वो आपको पहले भी बता दिया गया था, वो हैं 153A, 201 आईपीसी, 406 आईपीसी, 465 आईपीसी, 467 आईपीसी, 120B, 114। એમસીઆર હેઠળ કેટલા બીજા ટ્રસ્ટો છે આવા थैंक यू सर एक लास्ट क्वेश्चन सर एक लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा कुछ तो लेना दीजिए हमें, थोड़ा कुछ तो लेना दीजिए हमें। ये